अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 91 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अब ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ABC। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिखा हुआ है इफ़ A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं अगर मेरे पास कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वो 0 के इक्वल है, शो दैट आइदर, कह रहे हैं तो फिर प्रूव करें कि या तो ये ABC कोप्लेनर है, ठीक है, बट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई जो 3 वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर है, मतलब किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई से 2 जो हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई से 2 भी, नो टू ऑफ देम का मतलब है कि कोई भी इसमें से कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, बी पार्ट में कह रहे हैं 2 ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। नेक्स्ट कंडीशन में वो कह रहे हैं कोई से 2 वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। और जो लास्ट टर्म है सी पार्ट, उसको देखें, ऑल द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, के जो तीनों वेक्टर्स हैं वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप मैंने क्या लिखा है, हमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने ये शो कराना है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है पहले उसके अकॉर्डिंग उसको समझना है और फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्दर इसको प्रूव करना है। तो लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन, अगर आप देखें, लिखा हुआ है लेट अस एनालाइज द कंडीशंस स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोगों ने जो है वो देखनी है जो कंडीशंस हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना सॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखना है कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या-क्या चीज़ें पता चल रही हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आप लोगों ने हेडिंग देनी है, आपकी चॉइस है, आप इसकी नंबरिंग भी दे सकते हैं और अगर आपने नहीं देनी तो भी ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C रिप्रेजेंट द साइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स A B C। कह रहे हैं कि जो मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये कह लें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि किन वेक्टर्स से बना है, ABC वेक्टर से बना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन मतलब हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पता चल गया कि पैरेलल पाइपेट की जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं पैरेलल पाइपेट जो है उसको साइड पे कोशिश करूंगी कि उसको ये पिक्चर लगा दूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझने के लिए कि पैरेलल पाइपेट होता क्या है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल है ना, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये 0 के इक्वल है इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है पैरेलल पाइपेट का वो भी 0 है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, जो मेरे पास वॉल्यूम है पैरेलल पाइपेट का वो भी क्या है, 0 है। थर्ड स्टेप देखें क्या लिखा हुआ है, अ जीरो वॉल्यूम इम्प्लाइज दैट द 3 वेक्टर्स आर आइदर, कह रहा है और जो जीरो वॉल्यूम है वो शो कर रहा है कि जो तीनों वेक्टर्स हैं या तो वो कोप्लेनर है या फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देयर आर कोलिनियरिटी कंडीशंस अमंग देम। कहता है या तो वो कोप्लेनर है तो या फिर उनके दरमियान में जो कोलिनियरिटी कंडीशन है वो जो है उस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं, टोटल 3 केसेस हैं। और तो हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देखनी है केस 1 की। केस 1 की अगर आप हेडिंग देखें उससे पहले आपने हेडिंग देखनी है पॉसिबल केसेस। टोटल 3 केसेस हैं, पॉसिबल केसेस की हेडिंग दे के केस 1 लिखना है। कोप्लेनैरिटी विदाउट कोलिनियरिटी, क्या मतलब है कि कोप्लेनर होंगे बट कोलिनियर नहीं होंगे, तो हम लोगों ने उसकी हेडिंग क्या दे दी है, कोप्लेनैरिटी विदाउट कोलिनियरिटी। ठीक है, अब इसमें देखें क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, कहता है अगर ए बी सी कोप्लेनर है मतलब किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं एंड नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, और उनमें से कोई सा भी कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है किसी एक लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हो या कोई से 2 पॉइंट लाई कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं उनमें से कोई भी, मतलब कोई 2 भी लाई नहीं कर रहे किसी एक लाइन पे पॉइंट्स। ठीक है, या फिर वैक्टर्स। आगे क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट वैनिशेस, तो कहता है जो वॉल्यूम है पैरेलल पाइपेट का ऐसी कंडीशन में 0 खत्म हो जाता है, बट द वेक्टर्स रिमेन डिस्टिंक्ट, कहता है लेकिन जो वेक्टर्स हैं वो फिर भी क्या रहते हैं, डिस्टिंक्ट का मीनिंग है डिफरेंट रहते हैं। जैसे ए एक डिफरेंट वेक्टर है, बी एक डिफरेंट वेक्टर है और सी एक डिफरेंट वेक्टर है। तो डिस्टिंक्ट का वर्ड थ्योरम्स में यूज होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है दिस सेटिस्फाइज दैट, तो कहता है इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि जो वॉल्यूम है वो पैरेलल पाइपेट का वैनिश हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, 0 ही होगा इस कंडीशन में। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखें केस बी के अकॉर्डिंग, आप देखें लिखा हुआ है टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कह रहे हैं कोई से दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होगी, लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन देखें। इफ टू ऑफ द वेक्टर्स से बी और सी, कहते हैं कोई से दो वेक्टर्स लेने हैं, मैंने कौन से लिए, बी और सी ले लिया, आपकी चॉइस है ए बी भी ले सकते हैं। कहता है आर कोलिनियर, कोलिनियर का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई से दो वेक्टर, मतलब कुछ जो दोनों वेक्टर्स हैं ना वो किसी एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि जब वो कोलिनियर हो सकते हैं दोनों वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये है, इसका नेक्स्ट मीनिंग ये है कि जो इनका जो नेक्स्ट वो होगा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। देयर क्रॉस प्रोडक्ट वैनिशेस, तो कहते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो सॉरी नहीं होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल क्यों इसको शो कर रहे हैं, कोलिन जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर दो वेक्टर्स, मैंने आपकी चॉइस है ए बी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने बी सी लिया है, कह रहे हैं कि अगर वो कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब अभी अभी के लिए तो वो कह रहे हैं वैनिशेस, मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है, कहते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, वैनिश का मतलब है ख़त्म हो गया, इसका मतलब हम ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैंने बी क्रॉस सी किसके इक्वल लिख दिया है, ज़ीरो के, और जब मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट किया है तो उसका आंसर ज़ीरो आ गया। ए का डॉट प्रोडक्ट लूँ ज़ीरो के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो जो मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है इस कंडीशन में भी ज़ीरो आ गया। फिर नेक्स्ट जो केस है और वो लास्ट केस है केस 3, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, कि जो तीनों वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्या कह रहे हैं कि जो तीनों वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें क्या लिखा हुआ है, इफ all three vectors a b c are collinear then they lie along the same line, कह रहे हैं अगर थ्री वेक्टर्स a b c कोलिनियर हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले दो वेक्टर्स की बात हुई कोलिनियर थे तो अब तीन वेक्टर्स की हो गया। सेम कंडीशन है कि अगर तीन वेक्टर्स लाई करें किसी एक लाइन पे तो वो कोलिनियर का क्या मतलब है कि किसी एक लाइन के अंदर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे किसी एक लाइन पे। आगे लिखा हुआ है मेकिंग द पैरेलल पाइपेट डीजेनरेट विद जीरो वॉल्यूम, डीजेनरेट का मतलब है कि वो कह लें जो पैरेलल पाइपेट है वो जो है डीजेनरेट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, डीजेनरेट का मीनिंग है विद जीरो वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दिस केस जो बी क्रॉस सी है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और उसके बाद अगर बी क्रॉस सी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं कोलिनियर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि क्रॉस प्रोडक्ट उसका खत्म हो जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो कहते हैं कि उसके बाद जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लास्ट पे कंक्लूजन की हेडिंग दे के आपने क्या करना है, इसका जो लास्ट पे जो तीनों स्टेप्स है जो क्वेश्चन है वही लिख देना। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज अराइज। फर्स्ट जो ए बी सी कोप्लेनर है बट नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। सेकंड स्टेप देखें सेम जो क्वेश्चन ए बी सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 91 में, वही आपने लिख देना है लास्ट पे। सेकंड देखें क्या लिखा हुआ है, टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, और जो थर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, तीनों वेक्टर्स क्या है मेरे पास, कोलिनियर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।